कैसे हमें पता चलता है कि हमें किस चीज़ की स्मेल आ रही है, कि इतना बढ़िया खुशबू किस चीज़ की आ रही है, कि कैसे पता चलता है? तो देखो नोज़ में कुछ स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, कुछ सेल्स मौजूद होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्मेल के लिए। तो देख लेते हैं कि देखो 3 प्रकार की एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं नोज़ में। जैसे ये हमारा नोज़ है ऐसे नेसल कैविटी डिवाइड होती है, नोज़ है। तो ये सबसे पहले इसका यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल पाई जाती है। फिर उसके बाद से रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल पाई जाती है। यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल पाई जाती है इस वाले रीजन में। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल पाई जाती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल। यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल और यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। तो इस तरीके का कुछ सेल्स पाए जाते हैं। तो ये देखो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल जो पाई जाती है उसका एनाटॉमी है, ये स्ट्रक्चर है। तो ऑर्गन ऑफ जो स्मेल्स जो होती हैं, तो देखिए ये है। तो जो सेल्स है नेमिंग कर लेते हैं कि कौन कौन सी सेल्स पाए जाते हैं इसमें। तो देखो ये सबसे पहले स्पिंडल शेप में जो सेल पाई जाती है उसे क्या कहेंगे? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल। और इसके बाद से जो है ये सपोर्टिंग सेल है। सपोर्टिंग सेल क्यों? इसका नाम सपोर्टिंग क्यों है? सपोर्टिंग सेल क्यों है? क्योंकि ये प्रोवाइड करती है क्या चीज़? नरिशमेंट किसको? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल को। और प्रोलिफरेशन मतलब डिवीज़न में हेल्प करती है, प्रोलिफरेशन में हेल्प करती है किसके? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल के लिए, इसीलिए इसको सपोर्टिंग सेल कहते हैं। और म्यूकस सिक्रेट भी करती है। और यहाँ पे देखो म्यूकस ग्लैंड पाया जाता है। ये जो है म्यूकस ग्लैंड, तो ये म्यूकस ग्लैंड पाया जा रहा है। और ये म्यूकस डक्ट, मतलब कि यहाँ पे डक्ट है, ये डक्ट पोर्शन है, यहीं से म्यूकस बाहर निकलता है, तो डक्ट पोर्शन हो गया। और ये पोर हो गया, पोर है, पोर ऑफ ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड। देखो जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल है, देखो और कुछ सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पे बेसल सेल्स पाई जाती हैं। ये बेसल सेल्स पाई जाती हैं, बेसल सेल्स हैं, ठीक है। और इसी के नीचे है बेसमेंट सेल्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता है इन एनाटॉमी, इस तरीके से, ठीक है। तो जो ऑल्फैक्टरी सेल्स है, तो ये तो एक प्रकार का नर्व सेल्स हैं, बाइपोलर नर्व सेल्स हैं। तो बाइपोलर का होने का मतलब क्या है कि ऊपर वाले जो सेंसरी हेयर है, ये स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं सेंसरी हेयर ऑल्फैक्टरी सेल्स में। ये डेंड्राइट वाला पोर्शन है, डेंड्राइट वाला पोर्शन है, सेंसरी हेयर कहेंगे इसको, सेंसरी हेयर जो रिसीव करती हैं, जो सिग्नल आता है, जो ऑर्डर आ रहा है, जो स्मेल आ रहा है, उसे रिसीव करती हैं। तो डेंड्राइट वाला पोर्शन है, इसे लिख लेते हैं डेंड्राइट। और इसका जो है ये एंडिंग जो पोर्शन है, जो सेल का जो एंडिंग पोर्शन है, एक्सॉन पोर्शन है, वो है ये एक्सॉन पोर्शन है जो नर्व में डिवाइड, नर्व बन जाता है, नर्व है, ठीक है, नर्व, या फिर कह सकते हैं इसे एक्सॉन वाला पोर्शन जो आके नर्व फाइबर बनाता है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियल सेल कैसे रिसीव करता है सिग्नल को? जैसे ही किसी चीज़ की स्मेल आती है तो सबसे पहले क्या होगा? स्मेल जब आएगी तो वो म्यूकस जो सिक्रीट हो रहा है इस वाले रीजन से, म्यूकस मान लो कि हमारा ऑरेंज कलर का म्यूकस है, सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीट हुआ है बाहर, इस तरीके से पूरा फैला हुआ है म्यूकस, इसको कवर किया हुआ है। तो म्यूकस जो है यहाँ पे फैला हुआ है, तो कोई चीज़ का हमें स्मेल आ रही है, तो मान लो कि हमें अच्छे समोसे की स्मेल आ रही है, तो स्मेल आ रही है, गैसेस फॉर्म में है, तो क्या करेगी? सबसे पहले वो म्यूकस में डिसॉल्व हो जाएगी, यहाँ पे म्यूकस में डिसॉल्व होगी, म्यूकस में डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व इन म्यूकस, डिसॉल्व इन म्यूकस। कौन? ये ऑर्डर जो केमिकल ऑर्डर है, जो स्मेल्स आ रही है, वो गैसेस फॉर्म की स्मेल जो आ रही है वो डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्व होने के बाद वो सेंसरी हेयर द्वारा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, सेंसरी हेयर में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, तो वो रिसीव कर लेते हैं। एज वो डिजॉल्व हो गया म्यूकस में, तो उस चीज़ को रिसीव कर लिया जाता है सेंसरी
सेंसरी हेयर द्वारा या फिर वहाँ पर उसमें जो मौजूद है रिसेप्टर द्वारा, उसके द्वारा रिसीव किया जाता है। और फिर क्या करेगा इस ऑल्फैक्टरी जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। स्टिमुलेट हो जाएगा तो आगे सिग्नल को वो पास आउट करता है, एक्सॉन के ज़रिए आगे सिग्नल को पास आउट कर देगा। तो सिग्नल आगे जाएगा, एक्सॉन के ज़रिए पास हो जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाता है, तो यहाँ से जो नर्व है, एक्सॉन वाला नर्व है, बल्ब वाले पोर्शन में जाते हैं, बल्ब वाले पोर्शन में जाते हैं। अब देखिए वो वाला पोर्शन कहाँ मौजूद होता है, तो देखो जो हमारा पोर्शन है ये इस तरीके का कुछ दिखता है अगर अंदर से देखा जाए अपने बॉडी मतलब कि हेड वाले पोर्शन को, ठीक है। तो जैसे ये जो सेल्स हैं, ऑल्फैक्टरी जो सेल्स हैं यहाँ पे दिखाई गई हैं। तो ऑल्फैक्टरी सेल्स से जैसे सिग्नल जा रहा है, ऑर्डर जो स्मेल आई हमें, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स जाती हैं, रिसीव की जाती हैं, स्टिमुलेट होती हैं, अब आगे वो जाती हैं। तो यहाँ पे देखो जो नेसल वाले पोर्शन को और ब्रेन वाले पोर्शन को एक हिस्सा डिवाइड करता है, एक बोन डिवाइड करता है, जिसे क्रिब्रीफॉर्म बोन कहते हैं। ये जो बोन वाला पोर्शन है इसे क्रिब्रीफॉर्म बोन कहते हैं, क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। ये डिवाइड अलग करता है पोर्शन को, ब्रेन को और नेसल वाले पोर्शन को। और जब से जैसे अब ये एक्सॉन वाला पोर्शन किस वाले हिस्से में जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाएगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब में चला गया और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा नर्व स्टार्ट हो जाता है, दूसरा नर्व स्टार्ट हो जाएगा, उसे रेड कलर से मान लो दिखा लेते हैं। दूसरा तो ये डेंड्राइट पोर्शन से अटैच हो गया इधर, इस वाले से अलग गया, इस वाले से अलग गया, और फिर तीनों जाके एक साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बना लेंगे, ऑल्फैक्टरी ट्रैक बना देंगे। और फिर ये नर्व जाके कहाँ पे, सीधे टेम्पोरल लोब में चला जाएगा, क्रेनियल लोब, टेम्पोरल लोब में चला जाएगा। जो ब्रेन का टेम्पोरल पोर्शन है, जो ब्रेन का जो रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, उस वाले पोर्शन में चला जाएगा। और फिर सिग्नल को, जो ऑर्डर वाला सिग्नल आया, उसे इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब कि अब उसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में टर्म में लेगा और उसको बताएगा, हमको बताता है किस चीज़ का स्मेल आ रही है, तो टेम्पोरल लोब में चला गया। तो कुछ इसी प्रकार से जो है स्मेल का इंटरप्रिटेशन होता है, पता चलता है कि हमें किसी चीज़ की स्मेल आ रही है। तो ऑर्गन ऑफ स्मेल में यही चीज़ है। देखो बहुत सारे देखो ये मतलब जो टेस्ट बर्ड है उससे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा ये ऑर्गन ऑफ स्मेल्स वाले होते हैं। तो मतलब कि थोड़ा से अमाउंट में भी स्मेल आ रही है तभी भी हमें पता चल जाएगा किस चीज़ का है, किस चीज़ की स्मेल आ रही है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ये।